आज के वक्त में इंडियन क्रिकेट में सब कुछ है। अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे फास्ट बॉलर हैं, अच्छे स्पिनर हैं, इवन अच्छे स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर भी हैं। लेकिन जो चीज नहीं है इंडियन क्रिकेट में वो है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की कैटेगरी में आते हैं। बड़ी रेयर ब्रीड है। जेन्युइन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर बहुत कम देखने को मिलता है, जो दुनिया के क्रिकेट में भी है और इंडियन क्रिकेट में भी है। तो कुछ उसी तरह के खिलाड़ी होते हैं, आइदर वो बल्लेबाजी में बेटर होते हैं, गेंदबाजी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या गेंदबाजी में बेटर होते हैं, बल्लेबाजी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कुछ उसी तरह के खिलाड़ियों की ये फेहरिस्त है जिसमें मैंने सबसे पहले पिक किया है सनबीर सिंह को। अब सनबीर सिंह को मैं उस कैटेगरी में रखूंगा जहां पर एज अ बैट्समैन इन T20 क्रिकेट, जो आप नंबर 6, नंबर 7 की पोजीशन के हिसाब से देखते हैं कि बॉल बंद से स्ट्राइक करने की एबिलिटी हो, फिनिशर का रोल प्ले कर सकता हो, बड़े छक्के लगा सकता हो, सेंसिबल क्रिकेट खेलता हो, एक्सपीरियंस उस खिलाड़ी के पास हो, वो सारी क्वालिटीज उनमें हैं। ये काम उन्होंने पिछले सीजन भी किया था, इस सीजन भी अपनी टीम के लिए करके दिखाया है और यही वजह रही है कि पंजाब की टीम चैंपियन बनी है, क्योंकि सनबीर सिंह ने डाउन द ऑर्डर कुछ इंपॉर्टेंट पारियां खेली। जब पंजाब की टीम फंसी और उनको मुश्किल सिचुएशन आई तो सनबीर ने अपनी सूझबूझ से और अपनी बल्लेबाजी से पंजाब की टीम को निकाला। आंकड़ों में अगर आप जाएंगे तो इस सीजन उनके 142 रन है, 47 की एवरेज है, लगभग 48 की एवरेज है और 209 का स्ट्राइक रेट है। एवरेज ये दिखाती है कि नॉट आउट आते हैं, गेम्स फिनिश करके आते हैं। स्ट्राइक रेट ये दिखाता है कि बड़े शॉट्स लगाने की एबिलिटी जो आपको चाहिए उस पर्टिकुलर नंबर पर खेलने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी है। और ये सिर्फ एक सीजन की बात नहीं है, सिमिलर चीज जो है उन्होंने पिछले सीजन भी रिपीट करके दिखाई थी। पिछली बार उनके खाते में कुछ विकेट भी थे, लेकिन इस बार टीम की फॉर्मेशन ऐसी थी कि उनको ज्यादा गेंदबाजी करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बिकॉज वो इंपैक्ट प्लेयर रूल यहां पर भी अप्लाई होता है जो आईपीएल में अप्लाई होता था। और ये इंपैक्ट प्लेयर रूल ने कहीं ना कहीं ऑलराउंडर्स के उभरने में उसको कम जरूर किया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कम गेंदबाजी की है, 2-4 विकेट ही इनके खाते में इस सीजन रहे, लेकिन पिछले सीजन इन्होंने विकेट्स भी लिए थे और लगातार 2 सीजन से अच्छा करना ये इंडिकेट जरूर करता है कि कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं। बिकॉज बहुत बार हम देखते हैं ऑलराउंडर्स आते हैं, एक सीजन आपको दिखेंगे, अगले सीजन गायब हो जाते हैं। तो सनबीर सिंह कम से कम पंजाब के क्रिकेट में पिछले कुछ सालों से हैं और लगातार कम से कम बल्ले के साथ अच्छा कर रहे हैं और गेंदबाजी से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके बाद अगले खिलाड़ी की बात करें तो अतीत सेठ, जैसे मैंने बात की कि बल्लेबाज गेंदबाजी से कंट्रीब्यूट कर सके, गेंदबाज जो बल्लेबाजी से कंट्रीब्यूट कर सके। अतीत सेठ ने पिछले कुछ सालों में इतना किया है कि एज ए प्योर गेंदबाज वो इंडियन टीम में या ए टीम में किसी भी टीम में एज ए गेंदबाज खेलने की काबिलियत रखते हैं, क्योंकि प्रॉपर गेंदबाज हैं। उसके बाद आती है फिर उनकी बल्लेबाजी, एज ए गेंदबाज खेलने की काबिलियत। और अभी आप देखें कि इंडियन टीम वर्ल्ड कप में जो चीज मिस आउट कर रही थी कि आपको एक 8 नंबर का प्लेयर चाहिए था जो गेंदबाज पूरा हो, बल्लेबाजी में कंट्रीब्यूट कर सके, क्योंकि आज के हमारे जो गेंदबाज इस वक्त इंडियन टीम में खेल रहे हैं वो बिल्कुल बल्लेबाजी नहीं करते। तो वहां पर एक प्रॉब्लम होती है कि आपको 8 नंबर पर कुछ रन बचे हैं और वो बनाने हैं, वो बनाना फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अतीत सेठ ने यहां पर तो ज्यादा बल्लेबाजी नहीं की, लेकिन इससे पहले के जो टूर्नामेंट रहे, चाहे वो देवधर ट्रॉफी में उनका एक 50 रन की पारी हो जो मैच विनिंग बन के निकली थी, उससे पहले लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम यानी टेस्ट क्रिकेट में जो पारियां रही, रणजी ट्रॉफी में रही, विजय हजारे में रही, तो पिछले 1 से 1.5 साल में बल्ले से भी उनका प्रोग्रेशन जो है वो बहुत शानदार कहीं ना कहीं रहा है और उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो हर तरह से देखने को मिला है। तो वो भी एक तगड़े कंटेंडर मेरी नजर में कहीं ना कहीं बन के निकलेंगे। मैं बड़ा सरप्राइज था कि कृणाल पांड्या ने बहुत सारे खिलाड़ियों को अपॉर्चुनिटी दी अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अप द ऑर्डर बैटिंग करने की, बट ये अपॉर्चुनिटी अतीत सेठ को क्यों नहीं मिली? कि इंडियन क्रिकेट में भी देखा जाता है कि हार्दिक पांड्या का कंपटीटर या उनके मुकाबले का प्लेयर बहुत टाइम से तैयार किया नहीं गया, होने नहीं दिया गया, जो भी है अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हम अगले प्लेयर की बात करते हैं और अगला प्लेयर आकाश सेन गुप्ता। आसाम की टीम ने एक अच्छा सफर तय किया इस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में और काफी आगे तक वो गए, लेकिन उस सफर में रियान पराग के अलावा जो और खिलाड़ी थे जिनका कंट्रीब्यूशन रहा उसमें से एक आकाश सेन गुप्ता भी थे। हाई 130s में गेंदबाजी करते हैं, अच्छे गेंदबाज है, 12 विकेट भी उनके खाते में रहे और बल्लेबाजी में जो पोटेंशियल है, देखिए परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा इस बार ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हुआ कि जो उन्होंने बल्लेबाजी से दिखाया हो, पोटेंशियल दिखाया है कि बल्लेबाजी उनके पास है
और कर सकते हैं, क्योंकि 2 पारियां थी उनकी, एक 40 ऑड रन की पारी थी और एक में कुछ और रन उन्होंने बनाए थे। तो बेसिकली छक्के लगाने वाली जो एबिलिटी उन्होंने दिखाई है कि बड़े शॉट्स लगाने की जो एबिलिटी है, और उन्होंने जिस तरह से रन्स वो बनाए और बाकी गेंदबाजी उन्होंने डिफरेंट स्टेजेस पर करी है, नई गेंद भी उन्होंने की है, मिडिल ओवर्स में भी गेंदबाजी की है, डेथ में भी गेंदबाजी की है। तो T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वर्सेटाइल गेंदबाज आप कह सकते हैं। बाकी बल्लेबाजी में जो पोटेंशियल है उसके बेसिस पर मैं ये बात कर रहा हूं कि आकाश सेन गुप्ता, बिकॉज वो यंग भी हैं, अभी सिर्फ 23 साल के हैं, तो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा रहता है बाय द टाइम। और अभी लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम की क्रिकेट जब शुरू होगी, विजय हजारे ट्रॉफी होगी या रणजी ट्रॉफी होगी, उसमें और ज्यादा बेटर जजमेंट होगी। बट ऑन द बेसिस ऑफ इस पोटेंशियल मैं बात कर सकता हूं कि आकाश सेन गुप्ता इज अ गुड प्रोस्पेक्ट, जो आसाम की टीम को सेमीफाइनल ले जाने में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन उनकी तरफ से देखने को मिला। उसके बाद अर्शिन कुलकर्णी, अभी भी पोटेंशियल की बात हो रही है, और शायद एक जो एज वाला फैक्टर होता है ना, प्लेयर बाय द एज मैच्योर्ड होते हैं, तो स्टिल ही इज 18 इयर्स। और महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में उनकी तरफ से जो पारी खेली गई थी बल्लेबाजी में और उसके बाद गेंदबाजी में जो उनका प्रदर्शन रहा था, उससे एक्सपेक्टेशंस सडनली बहुत बढ़ गई हैं कि ये खिलाड़ी हर जगह जाएगा, अच्छा करेगा। तो कई बार यंग खिलाड़ी के लिए उस एक्सपेक्टेशंस के बोझ से निकलना भी मुश्किल होता है। तो झलकियां तो यहां पर भी उन्होंने दिखाई हैं, कुछ पारियों में कुछ 40 ऑड रन की पारियां थी, कुछ गेंदबाजी में अच्छे स्पेल्स थे, तो वो ग्लिम्पसेस ही आ रहे हैं। और जितने भी खिलाड़ियों की बात अगर हम करेंगे इस लिस्ट में भी और वैसे भी, आपको वो सारे ऐसे दिखते हैं कि आइदर वो बैट्समैन हैं, गेंदबाजी में कंट्रीब्यूट करेंगे, आइदर वो बॉलर हैं, बल्लेबाजी में कंट्रीब्यूट करेंगे। जेन्युइन ऑलराउंडर पोटेंशियली भी आपको कम दिखते हैं। इंडियन क्रिकेट में राजअंगद बाबा के बारे में पिछले कुछ वक्त में बात होती रही कि ही कैन बी अ जेन्युइन ऑलराउंडर, जो आपको टॉप 4 टॉप 5 में बैटिंग कर सकता है और आपके नंबर 3 तक का गेंदबाज हो सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अर्शिन कुलकर्णी महाराष्ट्र की टीम में टॉप 2-3 गेंदबाजों में थे, और बल्लेबाजी जो अप द ऑर्डर उन्होंने की। तो वो पोटेंशियल जो है, जो जेन्युइन ऑलराउंडर वाला है इंडियन क्रिकेट में इस वक्त अगर किसी खिलाड़ी में नजर आ रहा है तो वो अर्शिन कुलकर्णी है। उनकी बल्लेबाजी की काबिलियत आप महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में देख चुके हैं कि क्या एबिलिटी है, शॉट्स लगाने की क्या तरीका है, उस पर हमने पहले भी बात की है। बाकी गेंदबाजी में और स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट रहेगा, लेकिन इन सारे खिलाड़ियों में जो जेन्युइन ऑलराउंडर है, आई वुड से कि अर्शिन कुलकर्णी, आई विल पिक इन दैट लिस्ट। उसके बाद नंबर 1 पर मैंने जिस खिलाड़ी को पिक किया है, जो एक छोटी टीम को फाइनल तक लेके आया और बड़े मैचेस में जिसने परफॉर्मेंस की, और वो खिलाड़ी है अभिमन्यु सिंह राजपूत। 13 विकेट लिए उन्होंने इस सीजन, अच्छी पेस पर, डिसेंट पेस पर, मिड 130s में उन्होंने गेंदबाजी की। फाइनल में उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली कृणाल पांड्या की तरफ से कि आप जाइए और 3 नंबर पर बल्लेबाजी खेलिए। 61 रन की एक बेहतरीन पारी उन्होंने खेली, जिससे फाइनल में बड़ौदा की टीम गेम में वापस आई। अनफॉर्चुनेटली वो उस मैच को फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन उस 61 रन की पारी में वो अपनी बल्लेबाजी का पोटेंशियल भी दिखा के गए, और ये भी बता के गए कि आने वाले टाइम में आईपीएल में जब फ्रेंचाइजीज देखेंगी मेरी तरफ, तो शायद इस बार आईपीएल में मुझे पिक किया जा सकता है। और बाकी पूरे सीजन जो गेंदबाजी से वो दिखाते रहे, और सेमीफाइनल में जो उनके 4 विकेट थे, तो सेमीफाइनल में 4 विकेट, फाइनल में वो 61 रन की पारी, ये जो 2 कंट्रीब्यूशंस थे वो ये भी दिखाते हैं कि टॉप लेवल पर अगेंस्ट क्वालिटी साइड जो परफॉर्मेंस है वो मैटर करती है। और ये पोटेंशियल इन्होंने दिखाया, जिसमें कृणाल पांड्या का भी बहुत बड़ा रोल मैं कहूंगा कि उनको अपॉर्चुनिटी दी एटलीस्ट अप द ऑर्डर। और मैचेस में भी मिली थी, बहुत ज्यादा पारियां वैसे नहीं आई, लेकिन फाइनल में उन्होंने जो पारी खेली वो एक बड़ी जबरदस्त पारी थी। भले ही वो विनिंग कॉज में नहीं आई हो, लूजिंग कॉज में आई हो, लेकिन वो एक बेहतरीन पारी थी। क्वालिटी ऑफ द क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉट्स जो खेले गए उस पारी में उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी गेंदबाजी में देखेंगे तो मिडिल ओवर के गेंदबाज आपको ज्यादा दिखे कि जो मिक्स अच्छा करते हैं, वेरिएशन जिनके पास है, पेस भी जिनके पास है, सीम ऑफ डिलीवरीज भी डाल सकते हैं। तो इज अ गुड प्रोस्पेक्ट आई वुड से फॉर आईपीएल, नॉट फॉर इंडियन क्रिकेट, बिकॉज इंडियन क्रिकेट में जाने में एक वक्त लगता है, और अभी 31 इयर्स की एज में इंडियन क्रिकेट में ग्रूम होना और जाने में, और फिर आप पहुंच जाते हैं 22, 32, 33, 34 साल की एज में, एंड देन फिर इंडियन क्रिकेट में जो सिनारियो है वहां पर आपको फिर उस नजर से देखा जाने लगता है कि यार अब ये फ्यूचर नहीं है। तो वो एक चीज होती है। बट फॉर प्रोस्पेक्ट ऑफ आईपीएल आई वुड से कि
ये भी एक बेहतरीन चॉइस बन के कहीं ना कहीं जरूर निकलेंगे। तो दोस्तों ये थे वो ऑलराउंडर्स। बाकी कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा रहा है, जैसे मणिशंकर मुरा सिंह अमंग्स द रन्स रहे हैं इस बार, विकेट्स लेकिन उनको ज्यादा नहीं मिले। बाकी खिलाड़ी जो आप देखते हैं शिवम दुबे और ये सब, लेकिन इतने सालों में देख करके बहुत कुछ चीजें समझ में आ गई हैं उनके खेल के बारे में कि ये ग्रेजुएट नहीं कर रहे, बेसिकली अगले लेवल पर नहीं जा पा रहे, जिस लेवल पर हैं उसी पर ऑपरेट कर रहे हैं और उससे ऊपर नहीं जा पा रहे, अपने गेम में इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रही है। अब देखना है कि इन 5 में से कौन कौन अपने गेम को ऊपर लेके जा सकता है और अपने गेम को इंप्रूव कर सकता है और आने वाले टाइम में आईपीएल का बेटर प्लेयर हो सकता है, इंडियन क्रिकेट में आगे जा सकता है। इंटरेस्टिंग रहेगा। आपको वीडियो भी इंटरेस्टिंग लगा है तो आप लाइक जरूर करें और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।